तो वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारा है एसपीडी का भाग नंबर दूसरा। ठीक है दोस्तों, एसपीडी का भाग नंबर 2 है दोस्तों। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। तो हमारा पहला सवाल है कि कलकत्ता में कितने रेलवे जोन है। यानी कि कलकत्ता में कितने रेलवे जोन है। तो कितने है दोस्तों? 3 रेलवे जोन है। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं। यानी कि हमारा जो भारतीय का जो रेल होता है, इसका प्रतीक जो होता है वो कितने तारों का होता है? तो 17 तारों का होता है। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है। हमारा जो ट्रेन, हम लोग तो भाई रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं कि नहीं है। जब जब कभी एग्जाम में भीड़ होती है तो सफर करने में ज्यादा मजा आता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को दोस्तों। रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, अब कह रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ। तो 1882 में। अब हमेशा याद रखिएगा कि रेलवे सुरक्षा बल का मतलब आरपीएफ मतलब क्या होता है दोस्तों? रेलवे सुरक्षा बल होता है। ये जो आरपीएफ है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है कि भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला। यानी कि हमारे देश में सिर्फ महिलाओं के लिए एक ट्रेन चलाया गया था। वह कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो मुंबई के चर्च गेट, यानी कि मुंबई में एक जगह का नाम है चर्च गेट से लेके कहाँ तक चलाया गया था? बेरीबली तक। कहाँ? बेरीबली तक। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। यानी कि हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय हमारे रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई। तो हमेशा जॉन मथाई से एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जॉन मथाई ने ही प्रथम बार क्या किया था? रेलवे बजट पेश किया था दोस्तों। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था? रेलवे बजट पेश किया था। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है कि देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन था। यानी कि हमारे देश की पहली रेल मंत्री कौन कौन थी? ममता बनर्जी। हमारे देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी दोस्तों? ममता बनर्जी। अब कहता है वंदे भारत की शुरुआत कब हुआ। यानी कि हमारे देश में हम काफी नाम भी सुने कि वंदे भारत। तो वंदे भारत की शुरुआत कब की गई थी? तो 15 फरवरी 2019 को। कब शुरू की गई थी दोस्तों? 15 फरवरी 2019 को। और ये हमने तो ये जान गया कि इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुआ था। लेकिन कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेन चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी तक। कहाँ? दिल्ली से कहाँ तक? दिल्ली से वाराणसी तक दोस्तों। आगे ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला ड्राइवर का क्या नाम था। यानी कि हमारा जो वंदे भारत था, इसकी पहली महिला ड्राइवर कौन थी? तो सुरेखा यादव। कौन थी दोस्तों? सुरेखा यादव थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कह रहा है कि भारत की पहली किसान रेल कब और कहाँ चली थी। यानी कि हमारे भारत में पहला किसान के लिए एक रेल चलाया गया था। कब चलाया गया था और कहाँ चलाया गया था? तो 18 अगस्त 2020 को चलाया गया था। कहाँ? देवाली से दानापुर तक। कहाँ तक? देवाली से दानापुर तक। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था। यानी कि हमारा राजधानी एक्सप्रेस है, ये कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो 1 मार्च 1969 ईस्वी को दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाया गया था। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कब चली। यानी कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कब चली? तो 1936 ईस्वी में कहाँ से?
मुंबई से बड़ौदा के बीच। कहाँ दोस्तों? मुंबई से बड़ौदा के बीच। कहता है दक्षिण पूर्व रेलवे को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि दक्षिण पूर्वी का जो रेल है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। कहता है प्रथम डीजल इंजन चालक का नाम था, यानी कि प्रथम बार जो डीजल इंजन चालक जो था उसका क्या नाम था? मुमताज कथकवाला। प्रथम डीजल इंजन चालक, यानी कि प्रथम बार जो डीजल इंजन के द्वारा जो ट्रेनें चलाई गई थी उसका चालक यानी उसका ड्राइवर कौन था? तो मुमताज कथावाला था। ठीक है दोस्तों। आगे कहता है समझौता एक्सप्रेस किसके बीच चलाया गया था, यानी कि ये जो समझौता एक्सप्रेस था ये किसके बीच चलाया गया था दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलाया गया था। किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब कहता है मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया था, यानी दोस्ती, मैत्री माने दोस्त, मैत्री माने क्या होता है दोस्तों? दोस्त होते हैं। जैसे हम आप लोग को बार बार दोस्त दोस्त बोलते हैं कि नहीं, तो मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। कहता है सबसे पुराना भाप इंजन का क्या नाम था, यानी कि सबसे पुराना जो भाप इंजन था उसका क्या नाम था? तो फेरी क्वीन था। क्या नाम था दोस्तों? फेरी क्वीन नाम था। अब कह रहा है रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जॉर्ज स्टीफेंस को। किसको? जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। अब कहता है पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ? तो लाहौर में। अब जाहिर सी बात है कि भाई हम लोग भी जाते हैं तो हमको टिकट लेना पड़ता है। तो ये जो टिकट की परंपरा है ये सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ से दोस्तों? लाहौर से। देखो अभी बेसिक बातें हैं, आप लोग को लगेगा अरे यार ये तो पता ही है। तो चूंकि आप बेसिक से पढ़ रहे हो ना, तो जब किसी भी चीज को आरंभ करो तो उसको अंत तक ले जाओ, तभी कोई चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है। आगे कह रहा है कि भारत में पहली बार तत्काल आरक्षण सेवा प्रारंभ, यानी कि हम अभी भी जानते हैं महिलाओं के लिए इतना आरक्षण है वो है, हम लड़कों के लिए क्या है? कुछ नहीं है। तो अब यहाँ बात करते हैं पहली बार तत्काल आरक्षण सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 20 जनवरी 1997 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है विश्व में प्रथम रेल कहाँ चला था? तो विश्व में प्रथम रेलवे कहाँ चला था? अगर वही पूछ दे आपसे कि प्रथम बार रेल कब चला था भारत में, तो वही विश्व में प्रथम रेलवे कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था। कब? 27 दिसंबर 1825 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों। अब कहता है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग का क्या नाम है? तो ट्रांस साइबेरियन। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग का क्या नाम है? ट्रांस साइबेरियन। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी सुरंग कहाँ पर है? विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ पे? स्किन यानी कि जापान में। स्किन यानी जापान में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे। हर रात 10 बजे आपको SPD का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।